साथियों नमस्कार। यह है PH नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप वर्मा। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, बेहतर होंगे। 10 तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ये घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान ने आपस में युद्ध विराम करने का फैसला किया है और हमने मध्यस्थता करके इनको मजबूर किया युद्ध विराम के लिए, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर है, लाखों लोग मर जाते दोनों साइड से। इसलिए हमने चाहा कि ये युद्ध समाप्त हो। लोग जो थे, भारत के लोग चाहे पाकिस्तानी भी हों, टीवी के साथ लगे हुए थे कि समाचार आ रहे थे कि भारत ने ये किया, भारत ने स्ट्राइक की, भारत ने लाहौर पर हमला किया, भारत ने। लेकिन अचानक जब ये समाचार आया तो लोग आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हुए कि ये तो कुछ बात अलग ही चल रही थी, तो ये अचानक कैसे हो गया। तो उसके बाद DGMO पाकिस्तान का बयान आया कि भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर का ऐलान किया है। उसके बाद पाकिस्तान के अनाउंसमेंट के बाद भारत का बयान आ गया कि हमने कंडीशनल सीज फायर किया है, यानी कि सस्पेंड किया है, जो फौजी कार्रवाई है उसको सस्पेंड किया है। और इसमें हमने किसी ने मध्यस्थता नहीं की। हमें पाकिस्तान के DGMO ने फ़ोन किया तो हमने उसको कहा कि हम विचार करके उसके बाद मानेंगे। लेकिन भारत के लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये अनाउंसमेंट ट्रंप ने कैसे की। और वो कोई लोग थे जो पहले कहते थे, भारत के ही जो लोग कहते थे कि शांति से काम लेना चाहिए, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। जब ये उन्होंने अनाउंसमेंट सुनी तो एक तो उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का गुलाम है और ये कि भारत को युद्ध नहीं रोकना चाहिए था। बात दरअसल मुझे आज ये कहनी है, ट्रंप की ये दूसरी बात हुई कि उसके बाद उसने कहा कि हमने उन भारत और पाकिस्तान को कहा था कि अगर आप युद्ध नहीं रोकेंगे तो हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। पहली जो सरकार थी अमेरिका की, वो हथियार बेचकर अमेरिका को पैसे कमाना चाहती थी, और ये जो सरकार है वो पीसफुल तरीके से व्यापार करके अमेरिका को अमीर बनाना चाहती है। फर्क जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, या पहले बाइडेन थी, या ओबामा थी, या क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन थी, किसी में कोई फर्क नहीं है। हिंदुस्तान के लिए सब सरकारें एक जैसी ही साबित हो गई। देखो, अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप है, वहाँ पर लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। ओसामा बिन लादेन को वहाँ से पकड़ा गया। लेकिन अमेरिका ने ये कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ग्रेट नेशंस हैं। तो ये सुनकर भारत के लोगों को बड़ा धक्का लगा, सदमा हुआ कि ये आदमी जो उग्रवाद के लिए सारे दुनिया में जिम्मेदार है, उनको ये ग्रेट नेशन कैसे कह सकता है। बात लोगों के समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब उन्होंने फिर कतर में सीरिया के राष्ट्रपति के साथ हाथ मिलाया, जिनको कि इराक में अमेरिका ने जेल में भी बंद करवाया था, उस पर बहुत ये इनाम भी रखा था, चाहे जिंदा या मुर्दा, उसी के साथ अमेरिका ने हाथ मिलाया अमेरिका के राष्ट्रपति। इसका मतलब है कि अमेरिका का राष्ट्रपति को जहाँ से भी पैसा मिले, चाहे उग्रवादियों से मिले चाहे पीसफुल तरीके से, उसको पैसा चाहिए। इसी तरह से चीन को भी पहले कहा कि चीन को भी कहा कि हम आप पर जो है टैरिफ लगाएंगे, बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया। चीन ने भी जवाबी कार्रवाई की। तो हिंदुस्तान के लोगों को लगा कि ट्रंप सच्चे में भारत का दोस्त है, और चीन और अमेरिका में आपस में ठन गई तो इससे फ़ायदा भारत का होगा। अचानक अनाउंसमेंट हुई कि चीन और अमेरिका ने टैरिफ के बारे में फैसला किया। इसका अर्थ ये है कि अमेरिका पर किसी भी हालत में विश्वास
नहीं किया जा सकता है। और ये भी हो गया कि जब वो कहते हैं हमें कि तुम हथियार लो हमसे, तो भारत के जो प्रधानमंत्री ने कहा जब वो अमेरिका गए थे कि हमने आपको एमका के लिए और तेजस के लिए इंजन मांगे थे तो आपने डिले कर दिया है। तो अमेरिकन राष्ट्रपति को जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि वो बात भी देखेंगे, पहले हमारे जो F-35 है आप ले लो, वो आपकी सुरक्षा के लिए वो ठीक रहेंगे। देखना है कि उस वक्त वो हथियार देने के लिए हमें तैयार था, लेकिन जब हमें हथियारों की ज़रूरत होगी तो उस वक्त वो हथियार नहीं देंगे। उसके स्पेयर पार्ट्स चाहिए, जैसे कि 99 में हमने GPS मांगा था पाकिस्तान के खिलाफ, जो कारगिल चोटी पर पाकिस्तान के उग्रवादी बैठे हुए थे और मिलिट्री के लोग बैठे हुए थे, उनकी लोकेशन देखने के लिए हमने उनसे GPS की सुविधा मांगी थी, तो उन्होंने नहीं दी। यानी अमेरिका जो वक्त पर जब भी हमको ज़रूरत होगी मदद की तो वो कोई सहायता नहीं करेगी। इसी तरह से हमने फ्रांस से भी जो उन्होंने रफाल दिए थे उनसे कहा कि अब हम इसका सोर्स कोड दे दो ताकि हम इसमें अपने मिसाइल फिट कर सकें, जैसे कि ब्रह्मोस, आकाश और भी इजराइल के बराक 8 हैमर मिसाइल वो हम इसमें यूज़ करेंगे, लेकिन फ्रांस ने भी नहीं किया। एक तो बात इसमें देखने वाली बात है कि वो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, पश्चिमी दुनिया है, वो भारत को तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम ये हमारे गुलाम रहे हैं, तो ये हम ऐसी वाली ये हमारी बिल्ली हमसे म्याऊं क्यों करती है, उनको ये बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए वो इस सूरत में अगर भारत को लगा कि तरक्की कर रहा था, वो पाकिस्तान को भी साथ देने के लिए तैयार है। अब चीन तो उनको पता चला कि चीन ने तो तरक्की की है, चीन को अब रोका नहीं जा सकता है। अमेरिका तो ये चाहता है कि चीन से भी वो चीन उससे पावरफुल ना बने, लेकिन अगर हिंदुस्तान के खिलाफ हो तो ये दोनों इकट्ठे मिलकर किसी न किसी रंग से तकलीफ देंगे। इस सिलसिले में मुझे जो बात करनी है कि एक ही सोल्यूशन इसका है, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। हमें ऐसे पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिस तरह से हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी हासिल करें, कैसे R&D में अपना पैसा खर्च करें ताकि हम हथियार प्राप्त मॉडर्न से मॉडर्न हथियार हम अपने फौजों को दे सकें और किसी पर निर्भर न रहे। हम जानते हैं कि जब युद्ध के समय है, ये जो लोग हैं, ये जो पश्चिमी ताकतें हैं, ये कोई हथियार देते नहीं हैं। जब आपको हथियारों की ज़रूरत नहीं है तो अरबों डॉलर, 10 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर लेकर आपके हथियार बेचेंगे, लेकिन जब ज़रूरत होती है युद्ध के टाइम, वो कोई हथियार देने के लिए हमें तैयार है। इसलिए मोदी जी ने जो किया इस जंग में, पहले सब नाराज़ हो गए, फिर बाद में समझ गए कि मोदी जी को टेम्परेरी युद्ध विराम क्यों करना पड़ा। ये टेम्परेरी युद्ध विराम भी 18 तारीख पर ही लागू है। आगे देखना है कि आगे क्या होता है। और आत्मनिर्भर, दोबारा मैं कहता हूँ कि भारत को आत्मनिर्भर बनना ही चाहिए, नहीं तो हमें ये जो अपने मित्र कहते हैं जो लोग, वो वक्त पर युद्ध के समय हमें कोई सहायता करने वाले नहीं हैं। रूस पे हम भरोसा कर सकते, उन पर भी पूरा भरोसा नहीं कर सकते। वो लरगई जो उनका विदेश मंत्री थी, लरगई सवरोव, उसने ये बयान दिया था कि हम अब पाकिस्तान को हथियार देने के लिए तैयार हैं। इजराइल भी अकेला देश है जो हमें सहायता दे सकता है। और जब हमने ये पाकिस्तान, सबको जानकारी है कि पाकिस्तान में ये उग्रवादी है, लेकिन किसी ने हमारे फेवर में कोई बयान नहीं दिया, उल्टा कानाफूसी करने लगे। यार, भारत ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ऐसे हथियार है जो कि ऐसे दुश्मन के ड्रोनों को तबाह भी कर सकता है। कोई हमें शाबाशी देता है, कोई बधाई देता है, कोई पश्चिमी ताकत किसी ने नहीं दी, लेकिन खाली एक देश था जिसने हमें पूरी सहायता, ओपनली सहायता की, वो था इजराइल। रूस ने भी ओपनली कोई बयान हमारे समर्थन में नहीं दिया। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या ठीक रहेगा, क्या ठीक नहीं रहेगा। और हमारे लिए, एक बार मैं दोबारा कहता हूँ कि आत्मनिर्भर बनना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आपकी राय इसके बारे में हमें बता दीजिए।
اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ نمسکار۔